बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि इंग्लिश में टोटल 6 कंटिन्यूअस टेंसेस है और तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हम इस टेंस के नाम को देख ले तो ये शो कर रहा है कि हम जिन एक्टिविटीज़ की बातें करेंगे वो बेसिकली आइंदा ज़माने से उनका ताल्लुक होगा और पास्ट और प्रेजेंट के हवाले से उनका ताल्लुक नहीं होगा। लाइकवाइज हम ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक्टिविटीज़ कंटिन्यूअस हो या प्रोग्रेस में हो और जारी हो, वो एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हो चुकी हो, तो हम ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक्टिविटीज़ आइंदा ज़माने में जारी होंगे या इन प्रोग्रेस होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं और 7-8 इसके जो प्रीडोमिनेंट यूजेस है उनको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर में उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो एक्शंस या एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस में होते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन। अब इस सेंटेंस में हम फ्यूचर के एक इवेंट की बात कर रहे हैं। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक बेसिकली फ्यूचर को शो करता है। हम नेक्स्ट मंथ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट जुलाई भी कह सकते हैं, टुमारो एट 9 AM भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये इंडिकेशन है फ्यूचर टाइम का। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, आइंदा हफ्ते इस वक्त आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन। अब ये इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि हम शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं या हम बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। बी गोइंग टू से मुराद है एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, अगले हफ्ते इसी वक्त मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँगा। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है और आइंदा ज़माने में, आइंदा वक्त में ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी। प्रोग्रेस का मतलब है कि हम इस एक्टिविटी को इस अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं कि उस वक्त ये एक्टिविटी जारी होंगी, ये एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई होगी। आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन का मतलब है कि इस वक्त, जिस वक्त फॉर एग्जांपल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगले हफ्ते इसी वक्त मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँगा। जिस तरह ये एक्टिविटी जारी है तो फ्यूचर में बैडमिंटन के खेलने की एक्टिविटी भी जारी होगी। सो नेक्स्ट वीक आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन। दूसरा इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उन तमाम एक्टिविटीज के लिए होती है जब हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करते हैं। एक्शंस कंटिन्यूइंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट, हम उन तमाम एक्टिविटीज को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन करते हैं जब हम आइंदा वक्त में, फ्यूचर टाइम में किसी खास वक्त की बात करते हैं कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट, फॉर एग्जांपल ये कल 3 बजे भी हो सकते हैं, कल 10 बजे भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकती है। हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात कर रहे हैं आइंदा वक्त में, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में वो एक्टिविटी जारी होंगी। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। टुमारो, कल एट 3 PM, कल 3 बजे दोपहर को आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग, कल दोपहर या दोपहर 3 बजे को आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग, में एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। फर्ज करते हैं कि वो मीटिंग, ये डायग्राम हो गया, ये नाउ है, प्रेजेंट है, तो और ये पास्ट है। तो हम पास्ट और प्रेजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम आइंदा वक्त की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ये मीटिंग शुरू होगा 2 बजे लेट्स से, और ये मीटिंग खत्म होगा 4 बजे। अब 2 और 4 के दरमियान ये 3 o'clock या 3 PM वैसे भी आ जाता है। तो अब हम बेसिकली ये पॉइंट एम्फसाइज कर रहे हैं कि टुमारो एट 3 PM आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग। ये मीटिंग
तो 2 बजे ऑलरेडी कल शुरू हो चुकी होगी, तो 3 बजे इन दोनों के दरमियान एक वक्त आता है, तो हम जिस 3 बजे की बात कर रहे हैं 3 बजे ये एक्टिविटी जारी होगी। तो टुमारो एट 3 PM आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग का मतलब है कि कल 3 बजे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम जिस पर्टिकुलर मोमेंट 3 o'clock या 3 PM की बात कर रहे हैं उस वक्त ये मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी। तो हम फ्यूचर में जब एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे एक्टिविटीज या एक्शंस की बात करते हैं विच आर बेसिकली कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले हमने पर्टिकुलर मोमेंट की बात की, एक खास लम्हे की बात की, किसी खास वक्त की, 2 बजे 3 बजे। अब तीसरा इस्तेमाल यह है कि वो तमाम एक्टिविटीज भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शुमार होगी जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जारी थी। एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। He'll be staying at the hostel from January 10 to 25. अब लेट्स से इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी फ्यूचर में 10 को शुरू होगी और 10 से लेकर ये जारी रहेगी 25 जनवरी तक। इसका मतलब क्या है? ही विल बी स्टेइंग एट द हॉस्टल फ्रॉम जनवरी 10 टू 25। वो 10 डेट से लेकर 25 तक हॉस्टल में रह रहा होगा। ही विल बी स्टेइंग एट द हॉस्टल फ्रॉम जनवरी 10 टू 25। तो यहां से शुरू होकर हम इस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो ड्यूरेशन है उस वक्त ये एक्टिविटी जारी होगी 10 और 25 के दरमियान। तो हम उस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, उस कंटिन्यूड एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपली ये कहें कि एक्टिविटी 10 जनवरी को शुरू हुई थी और ये 25 को खत्म हो जाएगी, तो फिर सेंटेंस उर्दू में इस तरह बनेगा कि वो 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हॉस्टल में रहेगा। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी फ्यूचर में एक खास वक्त को शुरू होगी, लेट्स से एक खास डेट को शुरू होगी और वो एक खास वक्त में खत्म हो जाएगी, तो फिर ये फ्यूचर सिंपल टेंस बन जाएगा। लेकिन हम कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 10 और 25, 10 और 15 जनवरी के दरमियान जो दौरानिया है उसके वक्त ये रह रहा होगा, तो हम उस कंटिन्यूड रहने की बात बेसिकली कर रहे हैं। तो हम ऐसे तमाम एक्टिविटीज के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे जब हम उस कंटिन्यूड एक्शन को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेंशन करना चाहते हैं। Another example is she'll be teaching a new course throughout the fall semester. She'll be teaching a new course, वो एक नया कोर्स पढ़ा रही होगी throughout the fall semester. फॉल नॉर्मली सितंबर से शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो लेट्स से सितंबर से लेकर दिसंबर तक वो ये कोर्स, लेट्स से इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का कोई कोर्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स लेते हैं कि वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का कोर्स सितंबर से लेकर दिसंबर तक थ्रू आउट द फॉल सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर नॉर्मली 4 महीनों का होता है या अगर 6 महीनों का भी हो, थ्रू आउट द सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर के स्टार्ट से लेकर एंड तक हम उस कंटिन्यूटी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो सेमेस्टर को एक पॉइंट पर शुरू करेगी और एक पॉइंट पर खत्म करेगी, हम खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं। उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है उसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि सितंबर से दिसंबर तक ये एक्टिविटी जारी रही होगी। तो शील बी टीचिंग अ न्यू कोर्स थ्रू आउट द फॉल सेमेस्टर, वो मौसम खिजा या फॉल सेमेस्टर में कोर्स पढ़ा रही होगी। तो ये तीसरा प्रीडोमिनेंट यूज है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। चौथा इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उन एक्टिविटीज के लिए है जो फ्यूचर में पैरेलल जारी हो। So we would also use the sentences of the future continuous tense to talk about those activities or to talk about parallel actions in the future. अगर हम फ्यूचर में आइंदा वक्त में
ऐसे एक्टिविटीज की बात कर रहे हो जो एक्टिविटीज एक ही टाइम में जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट संडे, अगले इतवार को, जो कि बेसिकली एक फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, he'll be delivering his lecture। हम एक टीचर की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टीचर अपना लेक्चर दे रहा होगा, while, जबकि I'll be reading a novel, जबकि मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँगा। तो ये दोनों एक्शंस एक साथ फ्यूचर में चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टीचर एक रूम में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा, जबकि दूसरे रूम में मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, जो कि बेसिकली एक नॉवल होगा। तो मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँगा। तो ये दोनों एक्टिविटीज, दोनों एक्शंस फ्यूचर में एक साथ हो रही होगी। नेक्स्ट संडे he'll be delivering his lecture while I'll be reading a novel। इस तरह हम कह सकते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, कि वो खाना पका रही होगी जबकि मैं फर्श साफ कर रहा हूँगा। तो ये दोनों एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चलती रही होगी आइंदा वक्त में। लाइकवाइज हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर में प्लान्स या इंटेंशंस की बात करते हैं। मुस्तकबिल में अगर हम प्लान इवेंट्स की बात करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज जो ऑलरेडी पहले से प्लान्ड हो, या एक्शंस की बात करते हैं जो कि बेसिकली प्लान्ड एक्शंस हो, पहले से हमारा इरादा हो या हम उसको पहले डिसाइड कर चुके होते हैं। या हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करें या इरादों के बारे में बात करें, इंटेंशंस के बारे में बात करें, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they'll be meeting with the new client tomorrow। अब ये पहले से डिसाइडेड है, they'll be meeting with the new clients tomorrow। वो कल न्यू क्लाइंट्स के साथ मुलाकात कर रहा होगा या उनसे मिल रहा होगा। तो ये एक्टिविटी बेसिकली पहले से प्लान है कि कल ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी, वो क्लाइंट से मिल रहा होगा। सो बेसिकली फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को इन एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर इंटेंशंस की बात करते हैं। अब हमारा कोई इरादा है और हम कहते हैं कि कल फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँगा, तो कल ये एक्टिविटी जारी होगी क्योंकि पहले से इसकी प्लानिंग हो चुकी होगी। लाइकवाइज हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इंटरप्टेड फ्यूचर एक्टिविटीज या एक्शंस की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में एक एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी, लेकिन दूसरे एक्टिविटी की वजह से वो पहली प्रोग्रेस वाली एक्टिविटी इंटरप्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, I'll be sleeping, मैं सो रहा हूँगा, when you arrive, जब तुम पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि जब तुम पहुंच जाओ तो उस वक्त आप मुझे सोते हुए पाएंगे, मैं सो रहा हूँगा उस वक्त। और हो सकता है कि जब तुम पहुंच जाओ तो आप मुझे जगा दो। तो हम बेसिकली फ्यूचर में इंटरप्टेड एक्टिविटीज की बात भी करते हैं कि लेट्स से I'll be reading a book tomorrow, और tomorrow I'll be reading a book when you arrive। जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे तुम बुक पढ़ते हुए पाओगे। तो ये एक्टिविटी जारी होंगी और दूसरी एक्टिविटी की वजह से ये पहली एक्टिविटी इंटरप्ट हो जाएगी। लाइकवाइज हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस को पोलाइट इंक्वायरीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हम टू डायरेक्ट नहीं होना चाहते, हम डायरेक्ट किसी से नहीं पूछना चाहते, बल्कि हम पोलाइटली पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी यूजिंग दिस रूम कूलर टुनाइट, क्या आज रात आप इस रूम कूलर को या लेट्स से एयर कंडीशनर को यूज करेंगे। विल यू बी यूजिंग दिस रूम कूलर टुनाइट। तो ये बेसिकली पोलाइट इंक्वायरी है, आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं और ये टू डायरेक्ट नहीं है, आप उससे डायरेक्ट नहीं पूछते क्या आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्या आप इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो द सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट पोलाइट इंक्वायरीज। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुख्तलिफ यूजेस थे जिनके हवाले से हमने डिस्कशन की। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।